रातों रात तैयारी करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, हर तरफ एआई है। लेकिन आज जिसने जो हर जगह छाई है वो एआई नहीं है, वो नहीं है एआई, वो है निर्मला ताई। कौन है? निर्मला ताई है, हर जगह छाई। एक बार फिर बजट के साथ निर्मला जी ने रिकॉर्ड भी बना दिया है। आप देख सकते हैं, पहली फाइनेंस मिनिस्टर लेडी निर्मला सीतारमण, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, 8 बार लगातार 8 बार बजट प्रेजेंट किया है। इकोनॉमी में 2 बड़े चैलेंजेस थे भाई साहब, इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइस, महंगाई क्या महंगाई मार गई, क्या मार गई? महंगाई मार गई। इसके ऊपर भजन बनाता, गाना बनाता, लोगों ने खूब गाना गाया था। इन्फ्लेशन ये बड़ी समस्या थी, और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले भी बहुत पैसा लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगा है, फिर भी इस समय ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है। अब इसको सॉल्व करना था, 3 तरीके थे इसको सॉल्व करने के, ठीक है जी। जितना इनकम होगी उससे स्पेंडिंग होगी। 3 तरीके थे, कितने? 3। पहला तरीका है कंजम्पशन, इकोनॉमी को तेज करने का पहला तरीका क्या है? दूसरा है कंजम्पशन, और तीसरा भी है कंजम्पशन। उसको बढ़ाने के लिए कंजम्पशन को बूस्ट मिलता है हाउस होल्ड जब पैसा बचाएगा। इसीलिए इस बार के बजट का हाईलाइट मेजर रिलैक्सेशन इन इनकम टैक्स है। मेजर रिलैक्सेशन, 1 लाख करोड़ रुपया छोड़ दिया सरकार ने लोगों के हाथ में। कितना? 1 लाख करोड़ रुपया सीधा सीधा छोड़ा है। आपको बताता हूं, टैक्स बचेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग पैसा खर्च करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरने की कोशिश करेंगे अब, क्योंकि भैया टैक्स के स्लैब में आएंगे, कच्चे को पक्का बनाएंगे, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। आज ऐसे ऐसे सोल्यूशन दूंगा जो कहीं सुने नहीं होंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तब बढ़ेगा जब या तो क्या हो, गवर्नमेंट की रेवेन्यू की कॉस्ट पे बढ़े, यानी कि रेवड़ी बांटो। क्या बांटो? रेवड़ी बांटो, लोग खा लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, खूब रेवड़ी बांटो, कंज्यूम कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स, 85% टैक्स पेयर्स, जो अब टैक्स देने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितने परसेंट टैक्स पेयर? हर 100 में से 85 आदमी को देश में अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बाजू वाले से हाथ मिलाई, बोले कमाल हो गया। समझते हैं इसको, समझते हैं। 4 पिलर है इस बजट के, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। मीम से लेकर न्यूज चैनल, हेडलाइन से लेकर ट्वीट तक, कोई मुद्रा बनाता है, कोई उसका मुद्दा बनाता है। लेकिन मैं बात करूंगा स्पष्ट, एकदम स्पष्ट, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल। लिस्ट को देखने के बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पर्सनल इनकम टैक्स, आप 12,75,000 रुपया अगर साल का आप कमाते हैं, कोई टैक्स नहीं देना है। एमएसएमईज के लिए जो कोलैटरल फ्री क्रेडिट था, 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया। हमारे देश में क्या हो रहा है, जो पूरी जीडीपी है, उस पूरी जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट 4.8% से 4.4% लाने का गोल बनाया है। अभी तो क्विक फटाफट एक क्या दे देता हूं आपको, एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी है। इंश्योरेंस के अंदर कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी बाहर से आएगी, उससे क्या होगा, अब उसको मैक्स बूपा, उसको मैक्स के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं। बूपा आएगा सीधा, और बूपा आके सबको, है जी, एक बूपा वेब सीरीज में भी आया था, वो बूपा नहीं है, ये मैक्स बूपा वाला है। तो ये बूपा आएगा और आकर के सीधा सीधा इंश्योरेंस बेचेगा। अब क्या होगा, बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे विदेशों से। बिहार में है जी, ओए मखाना, हाँ सॉरी, मखाना, हाँ मखाना बनाते हैं बिहार में, तो मखाने का एक बोर्ड बना दिया उन्होंने, है जी। तो बिहार जो है ना 80% मखाना आउटपुट देता है हमारे देश को। 4 बड़े एयरपोर्ट बिहार के अंदर, 4 बड़े एयरपोर्ट बिहार के अंदर। जितने बिहार के लोग हैं सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मुझको छोकरी मिलेगी, नहीं एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के, कि मैं कैसे मखना बनाऊंगा, मखाना, मखना नहीं।